इस सोच पर हमला करने की जरूरत है। और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इस सोच को, जो सामंती सोच है, जातिवादी सोच है, उसको वोट बैंक की राजनीति बनाते हैं। वो समाज जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि भाजपा के वो नेता हैं, आज वो समाज में कन्वर्ट हो गया है। आप जब कन्हैया की मौत होती है, उसे मारा जाता है, सांप्रदायिक ताकतों का जो एक तरह का टकराव है, उसमें आप उसको जो नौकरी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और इसको क्या दे रहे हैं। और जातिवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष भी जिंदाबाद हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दलित के खिलाफ जो हमला है, उस जातिवादी ताकतों के खिलाफ हमें जिंदाबाद बोलना होगा। क्या एक बार भी प्रधानमंत्री के भाषण में इंद्र मेघवाल की चर्चा आई? ये सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, भारतीय शिक्षा नीति है, मनुवादी शिक्षा नीति। अगर आप ध्यान से देखिए तो जिसका गुणगान गाया जा रहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम भारतीय शिक्षा नीति है, उसकी सच्चाई यही है। ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि आप ध्यान से देखिए कि ये घटना जब सामने आती है तो लगातार एक बात कही जा रही है कि ये निजी विद्यालय है। सरस्वती शिशु जो मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, भाई निजी विद्यालय अगर है तो क्या यही भारतीय मॉडल है? यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता की लगातार दुहाई दी जा रही है, भारतीय शिक्षा की बात की जा रही है, यही तो है वो भारतीय शिक्षा कि अगर शूद्र के कान में वेद जाए तो उसमें गरम जो है वो शीशा डाल दो। महिलाओं के अगर कान में जाए वेद का तो उसके शीशा डाल दो। यही है वो ना कि अगर घड़े से मटका से पानी पिए तो उसकी हत्या कर दो। एकलव्य क्या अंगूठा काटने की जो नीति थी वही आज दिख रही है। तो ये अगर अमृत महोत्सव है तो असल में ये कुछ लोगों का वो अमृत महोत्सव है जो अडानी और अंबानी को शिक्षा को बेचना चाह रहे हैं। ये निजीकरण का वो मॉडल है जिसमें कि शिक्षा को सिर्फ निजी हाथों में सौंपना चाह रहे हैं, और दलितों को अगर वहां पहुंच गए तो उनको मटके के अपराध में या तो फीस नहीं देने की हालत में हो, और अगर माँ बाप फीस देने की हालत में हो तो मटके से अगर पानी पी लिया तो उसका मटके से हत्या कर दो। राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मूंछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या कर दी गई थी राजस्थान। तो यही तो सवाल है कि जहां सामंती ताकतें मजबूत होंगी वहां इस तरह के सवाल खड़े होंगे। सवाल ये है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन सामंती ताकतों के सामने कमजोर क्यों पड़ रही है? उनको खत्म करने के लिए जिस तरह के कानून का राज होने के लिए जो शक्ति चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ता जा रहा है? प्रियंका कहाँ है सर? और मैं तो सवाल अगला कर रहा हूँ कि जब ये बातें हो रही है, आप देखिए ध्यान से, उधर आपको एक समाज मिलेगा, वो समाज जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि भाजपा के वो नेता हैं, आज वो समाज में कन्वर्ट हो गया है। भाजपा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। प्रियंका गांधी हाथरस जाते राजस्थान। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी वहाँ पर जब मेघवाल बच्चे की हत्या हो रही है, इंद्र मेघवाल की, तो सारा समाज वहाँ इकट्ठा होकर कह रहा है कि नहीं, ये अपनी मौत खुद मरा है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। कहने का सवाल ये है कि आप अगर किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे तो आप इसको नहीं जीत सकते हैं। इस सोच पर हमला करने की जरूरत है। और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इस सोच को, जो सामंती सोच है, जातिवादी सोच है, उसको वोट बैंक की राजनीति बनाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अगर ये कार्रवाई उनके राज में लगातार जारी है तो उस सोच का मुकाबला करने में वो तैयार नहीं है। वो उससे फायदा लेना चाहते हैं, उसका नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी घटना होती है 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है, सरकारी नौकरी, एग्जैक्टली, लेकिन दलित को 5 लाख। हमारा वही सवाल है कि आप जब कन्हैया की मौत होती है, उसे मारा जाता है, सांप्रदायिक ताकतों का जो एक तरह का टकराव है, उसमें आप उसको जो नौकरी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और इसको क्या दे रहे हैं? कुछ बूंद, वो बूंद 5 लाख।
आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी को तत्काल जलाने के लिए जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, वो साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है, हाथ साफ करना चाह रही है। सर, सिविल सोसाइटी भी नजर नहीं आती जब दलितों पर अत्याचार होता है। नहीं, आप अगर देखिए, इस तरह के जनरलाइजेशन से हमें बचने की जरूरत है। सवाल है कि अगर एक मौका आया है तो इस मौके को, अगर सवाल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, हम सबके द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो आज जरूरत है इस सवाल को और आवाज देने की। कांग्रेस कहती है बीजेपी सरकार में अपराध होता, अत्याचार होता दलितों पर, लेकिन ये तो राजस्थान में रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। मैं वही बता रहा हूं कि भाई, एक तरफ इस दौर में हम देख रहे हैं कि भाजपा और उनके तमाम लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाली घटना हो, एक महिला पर जिस तरह से हमला हुआ, या फिर आप देख लीजिए राजस्थान में एक दलित पर हमला हुआ, ये दोनों ताकतें एक साथ खड़ी हुई, दोनों ताकतें एक साथ खड़ी हुई। आजादी मनानी चाहिए आज भी देश को। आजादी हम मनाएंगे, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है वो तो जिंदाबाद है, और जातिवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष भी जिंदाबाद हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दलित के खिलाफ जो हमला है, उस जातिवादी ताकतों के खिलाफ हमें जिंदाबाद बोलना होगा। इसलिए आजादी की लड़ाई थी, वो है और वो रहेगी। साथ में मनुवाद के खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीय आगे बढ़ेगा, तो भारत 130 कदम आगे बढ़ेगा, तो 130 कदम में दलित भी है और भी लोग आते हैं। देखो, जुमले, ये प्रधानमंत्री के जुमलेबाजी जो है उसको हम लोग सब जानते हैं। ये जिस तरह की बात करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, और खुद उनके पूरे पार्टी में परिवारवाद छाया हुआ है। मैं उन बातों पर कोई ज़्यादा तवज्जो दिए बिना, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री के भाषण में इंद्र मेघवाल की चर्चा आई? ये सवाल है। क्या उनको ये खबर नहीं है? उनको लगातार ये खबर है। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं क्या करूं, गिरफ्तारी तो हो गई है ना, देखिए अब क्या कर सकते हैं। ये अगर एक तरफ गिरफ्तारी होती है और दूसरी तरफ वही जातिवादी ताकतें लगातार कह रही हैं कि ये हत्या नहीं है, वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि उसकी मृत्यु जो है वो रोग के कारण हुई है, इस कारण हुई है, उस कारण हुई है। ये तमाम बहलाने की बातें हो रही है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि उनका इरादा, वहाँ की सरकार का इरादा, पुलिस का इरादा नेक नहीं है, वो बचाने की कोशिश हो रही है। और हमारा आज प्रण है, हम सब का प्रण है कि हम इनके हत्यारों को एक्सपोज करेंगे और इसके जरिए जनता की चेतना में बदलाव करने की बात जो है वो हमारा लक्ष्य है।